Hi guys, welcome to my YouTube channel साइंस वाला 1 2 3 4 where we will discuss different types related to science। आज हम जो बात करेंगे क्लास 10th जो चैप्टर हम पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए। आज जो हमारा टॉपिक है वही है, यानी कि जो टॉपिक हम उस वीडियो में डिस्कस करने वाले थे तो हमने वहाँ कुछ टर्म्स पढ़ लिए हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, और उसमें जो हमारा टॉपिक है आज पढ़ने का जो टॉपिक है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट और डिफाइन सर्किट डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ये दोनों टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और सपोर्ट करते रहो। हाँ, आप लोग ये भी देखेंगे क्योंकि सर के पास तो वीडियो में टोपी लगी हुई है। टोपी इसलिए लगी हुई, अगर मैं उस टाइम आपके पास यानी कि वीडियो में आऊँगा तो आप मेरे को हंसोगे नहीं, बल्कि आप मुझे कहोगे सर आपके बाल कहाँ है। तो इतना यहाँ तक मेरा बाल ख़त्म था, यानी कि चल रहा था। तो अब मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट थोड़ा किया है। ओके, तो अब बाल थोड़े आने लगे हैं। ओके, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए आइए देखो। अब हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट हमें यहाँ पढ़ना है। याद रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जो आप सर्किट बनाते हो, यानी कि जो आपके घर में जो सर्किट चलते हैं या सर्किट बनाती हो, ओके, उसमें पावर ग्रो कर रहा है, यानी कि पावर चल रहा है, उसे हम करते हैं सर्किट। ओके, इट इज अ path along which electric current can flow is called electric current। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज अ पाथ along which an इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, यानी कि इट इज अ लॉन्ग पाथ, यानी कि ये एक ऐसा पाथ होता है, यानी कि ये एक ऐसा पाथ होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, यानी कि ये एक ऐसा पाथ, यानी कि ये एक ऐसा लंबा पाथ होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होते हैं। ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट उसे कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ना कि ये एक ऐसा बड़ा एक लॉन्ग पाथ होता है, इतना बड़ा एक लॉन्ग पाथ होता है। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं, ना कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ मैंने क्या बनाया, यहाँ मैंने ये सर्किट बना दिया है। चलो देखिए, क्योंकि यहाँ मैंने जो ये बनाया इट मीन्स ये बल्ब है, ये जिसे आप लैंप कहते हो या बल्ब कहते हो, ये बल्ब है। उसके बाद ये जो यहाँ पे लगा है ये वायरस होते हैं, आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये स्विच लगा गया है। ओके, ये स्विच होता है। ओके, ये स्विच है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये बैटरी है। क्या है? बैटरी है। क्या है? बैटरी। ये है बैटरी। ओके, ये है बैटरी। अब हम जाएंगे नीचे और आगे जाएंगे हम, और आगे जो हमको पढ़ना है डिफाइन सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलो ठीक है, तो सर्किट डायग्राम जो है ये हमको पढ़ना है इधर। ओके, इट इज अ सर्किट डायग्राम विच इन अ इज अ representative of a current using symbol and diagram is called circuit diagram। देखो सर्किट डायग्राम क्या होता है। सर्किट डायग्राम जो है, आई एम सॉरी क्योंकि थोड़ा हुआ, आई एम सॉरी। देखो फिर से मैं कहूँगा, इट इज अ सर्किट डायग्राम इज रिप्रेजेंट, यानी कि ये एक ऐसा सर्किट डायग्राम होता है जो रिप्रेजेंट किया गया है सर्किट, यानी कि जो रिप्रेजेंट किया गया है सर्किट में किस तरीके से, सिंबल या डायग्राम। या तो आप सिंबल बनाते हो, या तो आप सिंबल में इसको रिप्रेजेंट क्या करते हो, या तो आप डायग्राम में इसे रिप्रेजेंट करते हो, उसी को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है? देखिए, इट इज अ सर्किट डायग्राम, यानी कि ये एक ऐसा सर्किट डायग्राम होता है, ये एक ऐसा सर्किट डायग्राम होता है जो रिप्रेजेंट किया गया सर्किट, यानी कि जो रिप्रेजेंट करते हो आप सर्किट में, यानी कि जो आप रिप्रेजेंट करते हो सर्किट में। जैसे चाहे आप सिंबल देखो, यूजिंग फॉर सिंबल, आप सिंबल में इसे यूज करते हो या डायग्राम में इसे यूज करते हो, इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो उसे हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। ओके, तो सर्किट डायग्राम उसे कहते हैं। ओके, तो अब हम जाएंगे आगे। देखो यहाँ पे जो लिखा है, ये जो यहाँ पे ये लिखा गया है, या पहला तो ये क्या है, ये जो है यहाँ पे एम मीटर, यानी कि यहाँ पे ये क्या लगाया है, ये एम मीटर होता है। ओके, एम मीटर होता है, यानी कि यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ये एम मीटर होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये सेल है। उसके बाद ये जो है ये बैटरी है। टू, मैंने कहा ना बैटरी किसे कहते हो, यानी कि ये सेल जो कनेक्ट किया गया था, टू आर मोर सेल्स कनेक्ट किया जाता है, और उनके बाद उसको बन जाता है बैटरी, यानी कि टू आर मोर सेल्स कनेक्टेड टू फॉर्म ए बैटरी, यानी कि वहां से बैटरी बन जाता है। ओके, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये बैटरी बन जाती है यहाँ, और ये क्या है, ये फ्यूज है। उसके बाद ये क्या है, वोल्टेज है, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और
उसके बाद स्विच है। ये मैं आपको बताऊंगा याद कि आगे जब आपको जो पढ़ना है, पहले पढ़ना यहाँ में मैंने आपको पढ़ाया सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम हमने कंप्लीट किया और उसके साथ साथ कुछ और डायग्राम्स हैं वो हम फिल एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आऊँगा वो, क्योंकि वहाँ से मैं आपको बताऊँगा सर्किट डायग्राम जो है, फिर से यही डेफिनेशन मैं आपको वहाँ पढ़ाऊँगा, अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं वहाँ सारे के सारे डायग्राम आपको एग्जाम में आते हैं, यानी कि 5 मार्क्स उस डायग्राम्स को, यानी कि आपको वहाँ 8 डायग्राम है, 8 डायग्राम में आपको 5 बनाना है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो यह है कुछ, यानी कि यहाँ पे आप सिंबल भी देखो, आप सिंबल से भी यूज करते हो, यानी कि सिंबल भी आप डिनोट कर रिप्रेजेंट करते हो क्या, सर्किट डायग्राम, या तो आप डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हो। देखो यहाँ पे जो आपको आगे जाके पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा मैं 7th से लेके आपको 12th तक पढ़ना है, मगर 12th में जो आपको पढ़ना है फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। देखो एम मीटर जो है, एम मीटर आपको बताना है, या एम मीटर में यहाँ आपको बता दूंगा एम मीटर क्या करता है और उसके बाद वोल्ट मीटर क्या करता है। देखो ये आपको पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन दरमियान जो है ये आपको पहले पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ हम ये बताएंगे क्योंकि आपको ये एम मीटर और वोल्ट मीटर उधर ही पढ़ना है। उसके बाद होता है तीसरा जो होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी जिसको पता है वो कमेंट में बता दीजिए। ओके, यहाँ मैं आपको बताऊंगा, यानी कि एम मीटर जो है, एम मीटर इट इज मेजरिंग करंट। तो एम मीटर जो होता है ये मेजर करते हैं करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये करंट है, जिस मीन्स करंट को ये मेजर कर सकता है वो। जिस मीन्स जो एम मीटर होता है, यानी कि जो एम मीटर जो होता है, एम मीटर यानी कि एम मीटर जो होता है, एम मीटर करंट को मेजर करता है, जिसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, वही लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ये मेजर करता है, क्या करंट को मेजर कर सकता है। इट इज सिंबल, जैसे कि मैंने यहाँ कहा ना सिंबल, डायग्राम आया ना सिंबल, तो सिंबल क्या है, यानी कि सिंबल ए है। ओके, जब आप ए देखोगे, यानी कि जब आप इस तरीके से ए देखोगे कि इसमें ए, यानी कि ये है डायग्राम, देखो ये जो यहाँ पे है ये डायग्राम है, ये क्या है, ये सिंबल इट है और ये डायग्राम है। ओके, यहाँ सिंबल क्या है, सिंबल ए है, सिंबल ए है, ये इधर भी ए है। ओके, ये सिंबल ए है। ओके, यानी कि अगर आपको कहेगा एम मीटर क्या करता है, एम मीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो मेजर करता है, जैसे आप करंट भी कह सकते हो, करंट भी मेजर कर सकते हैं, या आप बोलो करंट मेजर कर सकते हैं, एम मीटर करंट मेजर कर सकता है, या तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कर सकता है। इसकी सिंबल जो है सिंबल ए है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम जाएंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जैसे मैंने कहा आपको अलेक्जेंडर डी वोल्ट्स ने दिया था, जो एक इटालियन फिजिसिस्ट था, उसने ये दिया, क्या दिया, उसने ये वोल्टेज दिया था। देखो वोल्टेज मीटर जो है इट इज मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। देखो यानी कि वोल्टेज मीटर या तो पोटेंशियल, देखो वोल्टेज मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिफरेंस, इन दरमियान की जो डिफरेंस होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो, याद रखना। यानी कि जो वोल्टेज मीटर होता है, वोल्टेज मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। जैसे कि मैंने अभी आपको उस वीडियो में कहा, देखो 250 वोल्ट्स, 550 वोल्ट्स, 100 वोल्ट्स, 100 वोल्ट्स, 200 वोल्ट्स। ओके, ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हो। मीन्स वोल्टेज जो होता है ये करंट को मेजर कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। टू पोल ए एंड पोल बी, जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये आपको आगे पढ़ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। ओके, यहाँ आपको ये समझना है। देखो वोल्टेज मीटर जो होता है ये मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के। वोल्टेज मीटर इट इज मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और उसके साथ साथ वोल्टेज को भी यानी कि मेजर कर सकता है। तो यानी कि जो वोल्टेज मीटर है, वोल्टेज मीटर जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और उसके साथ साथ वोल्टेज को यानी कि मेजर कर सकता है। उसके बाद इट इज सिंबल वी, इसका सिंबल क्या है, वी, मैंने यहाँ पे लिखा है वी, तो इट मीन्स वोल्टेज। ओके, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये यही वोल्टेज मीटर क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, उसके साथ साथ ये वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है। ओके, इसकी सिंबल जो है वो वी है, क्या है, वी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और मैंने जो क्वेश्चन डाला था आपको गैल्वेनोमीटर, लेकिन इसके बाद जो तीसरा है वो है गैल्वेनोमीटर। आप मुझे कमेंट में बताइए गैल्वेनोमीटर क्या मेजर कर सकता है, क्या मेजर वो करता है, क्या मेजर वो करता है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।